वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स। हमारे पास सॉर्टिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एरे गिवन है 5 1 6 2 7 9 एंड 3। क्या ये एरे सॉर्टेड है? हमें इस एरे को सॉर्ट करना है, तो हम कैसे सॉर्ट करेंगे? एक तो हम क्या करेंगे सॉर्ट करने के लिए? हमारे पास गिवन है डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। अब हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो हमें ये गिवन है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम ये डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स क्यों पढ़ते हैं। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूज़ में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे पर्टिकुलरली बोला जाता है कि क्विक सॉर्ट का कोड बताओ, और हम क्विक सॉर्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड वाई क्विक सॉर्ट इज़ बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट, एंड वाई मर्ज सॉर्ट इज़ बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट, एंड वाई क्विक सॉर्ट इज़ बेटर देन मर्ज सॉर्ट। सो अभी हम बात करते हैं, हम सबको पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? जब भी हम कोई सॉल्यूशन लिखते हैं, जब भी हम कोई कोड करते हैं, जब भी हम कोई सॉल्यूशन करते हैं, फाइंड करते हैं, तो हमें एक चीज़ बोली जाती है, द सॉल्यूशन शुड बी ऑप्टिमल। आपसे इंटरव्यूअर भी हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सॉल्यूशन आपने लिखा है, क्या वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? डज दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट? वाई? बिकॉज ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है कि वो कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले और वो कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले, राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि आपका कोड रन होने में, सारे टेस्ट केसेस पास करने में कितना टाइम, मिनिमम ऑफ मिनिमम कितना टाइम ले रहा है वो, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कि हम एक्स्ट्रा कितना स्पेस, ऑक्सिलरी स्पेस, हम कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है, हमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है एरे में, तो हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। हम सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए एरे को 2 बार भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम एरे को 1 बार भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब जब हम एरे को 2 बार ट्रेवर्स करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? बिग ऑफ 2n। जब हम एरे को एक ही बार ट्रेवर्स करते हैं तो n क्या हो गया? साइज ऑफ एरे। और जब हम एरे को एक ही बार ट्रेवर्स करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ऑफ n। तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ यहाँ पे कि हम जब एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम ये डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स क्यों करते हैं, just to find a method, just to find an approach which would take the minimum time complexity and minimum space complexity. That's what we are looking for. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़नी है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट से, एंड वी वुड बी कवरिंग all the sorting techniques in the upcoming lectures. So आज हम, और at the end of this series आपको समझ आ जाएगा अप्रोच कि हम डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, और why quick sort is better than merge sort, and why merge sort is better than selection sort or insertion sort. So हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम जो सॉर्टिंग टेक्निक कवर करेंगे वो है सिलेक्शन सॉर्ट, और हम उसका कोड भी करेंगे। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास 3 अप्रोच होते हैं, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल। लुक, जब भी हम इंटरव्यूज में बैठते हैं या जब भी हमें फॉर द प्लेसमेंट राउंड हमें असेसमेंट मिलते हैं, तो द इंटरव्यूअर or the company would always be looking for the candidates जो optimal solution दे सकें, because optimal solution is like कि आपको पता है कि आपने मिनिमम, कि वो आपका कोड कितने कम टाइम में रन करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट आते हैं कोड में, मतलब कभी कभी कोड ऐसा होता है कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है। वाई? बिकॉज कि इतना टाइम ले लेता है कोड आपका। अब आपका कोड अगर 1 मिनट लेगा रन करने के लिए, तो क्या आप 1 मिनट वेट करोगे अपने
कोड, आपका जो आपको आंसर आउटपुट मिले, डू यू जस्ट वेट फॉर 1 minute to get the output? No, never. The interview would not wait for 1 minute to get the output for the solution. So that's where time complexity, better and optimal solution work. Okay. So इन सब चीज़ों के आंसर आपको कमिंग प्लेलिस्ट में भी मिलेंगे, कमिंग लेक्चर्स में मिलेंगे, आपको अच्छे से चीज़ें पता चल जाएंगी. बट एज ऑफ नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एरे गिवन है, वी आर गिवन विद द एरे, एंड हमें क्या बोला है, हमें उसे सॉर्ट करना है विद द टेक्निक सिलेक्शन सॉर्ट. राइट, क्या करते हैं हम यहाँ पे, अपना एरे लेते हैं. एरे में क्या गिवन है हमारे पास, 13, 49, 25, 54, 19 एंड 8. सपोज हमारे पास ये एरे गिवन है और तो हमने एरे ले लिया है. अब हम बोल रहे हैं कि इस एरे को हमें सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्ट करना है. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो फर्स्ट स्टेप क्या होएगा हमारा, सिलेक्शन सॉर्ट नाम है, नाम से ही पता चल रहा है. स्टेप 1 इज टू select the element and find the first minimum and swap it. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये एरे है, दैट इज 13, 49, 25, 54, 19 एंड 8. मैं बोल रही हूँ कि मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने मेरा फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है. मैं मेरा 0th इंडेक्स, हमारा ऑब्वियसली हमें क्या है, ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये 5th इंडेक्स है. हम बोल रहे हैं कि हमें ट्रेवर्स, हमने एरे, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि हमें मेरे मतलब जो हमें एरे गिवन है, वी नीड टू ट्रेवर्स दैट एरे फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू n माइनस, फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू n माइनस 1 इंडेक्स. ठीक है, ऑल राइट. अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हमें ट्रेवर्स करना है, अब हमें चेक करना है डू 13th इज एट द करेक्ट प्लेस एंड इज द मिनिमम एलिमेंट. हम चेक करेंगे कि उस 13 से मिनिमम एलिमेंट कोई हमारे एरे में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो उसे 0th इंडेक्स पे होना चाहिए. राइट, क्योंकि हमारा जो एरे होता है दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. हमारी जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. राइट, अब हम चेक कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारे 13th एलिमेंट को, 13th हमारे 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को 13 को हमने सेलेक्ट किया. अब हम ट्रेवर्स करते हैं, चेक करते हैं डू 13 इज लेस देन, डू 13 इज ग्रेटर देन 49, नो. डू 13 इज ग्रेटर देन 25, नो. इज 13 ग्रेटर देन 54, नो. इज 13 greater than 19, no. Is 13 greater than 38, yes. Is 13 greater than 38, yes. तो क्या करेंगे हम, हमारे इस एलिमेंट को स्वैप कर देंगे हमारे एरे में. 13 से मिनिमम एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 13 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम एलिमेंट आएगा, सबसे हमारा फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट आएगा. तो उसका रिजल्टेंट क्या होएगा, हमने स्वैप कर देना. हमने स्वैप कर दिया, स्वैप किया तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8. स्वैप करने पे क्या आ गया, 8, 49, 25, 54, 19 एंड 13. तो दैट वुड बी द एरे. अब हमने हमारा 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट तो हमने कर लिया, 0th इंडेक्स हमने सॉर्ट कर लिया, हमारा 8 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया. अब हमारा एरे यहाँ तक सॉर्टेड है. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, अब हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और हम क्या बोल रहे हैं, अब हमारा जो i है वो 0 था, i इंक्रीमेंट कर दिया i प्लस प्लस, तो i क्या हो गया हमारा, i 1 हो गया. अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे खड़े हैं, अब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए हम. अब हमें चेक करना है क्या ये एलिमेंट मिनिमम है, हमारे एरे को ट्रेवर्स करके हम फाइंड आउट करेंगे. हमारा ये एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया. अब हम इस एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे. हम चेक करेंगे कहाँ से कहाँ तक, सेकेंड इंडेक्स से लेकर n-1 तक, मीन्स i प्लस 1 से हम चेक करना शुरू करेंगे n-1 तक. क्या करेंगे, हम चेक करते हैं डू 49
इज ग्रेटर देन 25, यस 49 इज ग्रेटर देन 25, तो क्या होगा, अगर 49 25 से ग्रेटर है तो क्या होगा, स्वैप, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब चेक करते हैं, नाउ विल चेक, डू 25 इज ग्रेटर देन 54, नो। आगे देखते हैं, डू 25 इज ग्रेटर देन 19, यस, तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 19। वापस चेक करते हैं, नेक्स्ट पे आ गए, अब हम देखते हैं डू 19 इज ग्रेटर देन 13, यस, स्वैप कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो हमारा रिजल्टेंट एरे क्या आया, इसके बाद सेकेंड स्टेप हमने सेम स्टेप रिपीट किया, सेलेक्ट द एलिमेंट, फाइंड द मिनिमम सेकेंड मिनिमम एलिमेंट एंड स्वैप इट। तो हमने, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारे दो इंडेक्स सॉर्ट हो गए हैं, मतलब दो एलिमेंट सॉर्टेड है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या होगा 49, यहाँ पे क्या होगा 54, यहाँ पे क्या होगा 25 एंड हियर वुड बी 19। तो अब हमारा यहाँ तक हमारा एरे सॉर्टेड है, राइट। अब हम ये एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, हमने अब क्या कर दिया i प्लस प्लस आई प्लस प्लस, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 2, वेट, i इक्वल्स टू 2 कर देते हैं अब यहाँ पे हम, यस, यहाँ पे हमारा i1 था, अब हमने कर दिया i इक्वल्स टू 2। अब हमारा सेकेंड इंडेक्स पे है, ट्रेवर्स कहाँ तक करना है, i प्लस 1 से n-1 तक, यानी 3 से n-1 तक। चेक करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। अब हम चेक करते हैं, डू 49 इज ग्रेटर देन 54, नो। डू 25 इज ग्रेटर देन, डू 49 इज ग्रेटर देन 25, यस, स्वैप इट, यहाँ पे आ जाएगा 49। अब डू 25 इज ग्रेटर देन 19, यस, स्वैप इट, यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, राइट। चलो, तो अब हमारा ये भी सॉर्ट हो गया। तो अब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा इसके बाद, i इक्वल्स टू, अब हमने i प्लस प्लस किया, हमें ये रिजल्टेंट मिल गया, हमने एरे ट्रेवर्स कर लिया अपना रिमेनिंग वाला, यहाँ 8, यहाँ पे 13, यहाँ पे 19, यहाँ पे 54, यहाँ पे 49, यहाँ पे 25, मतलब यहाँ तक हमारा एरे सॉर्टेड है। अब हम क्या i प्लस 3 हो, i इक्वल्स टू 3 हो गया, i प्लस प्लस की हमने इंक्रीमेंट किया, अब हम कहाँ पे हैं, थर्ड इंडेक्स पे हैं, और कहाँ से कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, i प्लस 1 यानी 4th से n-1 तक, राइट। तो अब हम देखते हैं, अब हमने यहाँ सेलेक्ट किया इस एलिमेंट को, अब हम बोल रहे हैं अब हमें ट्रेवर्स करना है, तो क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, डू 54 इज ग्रेटर देन 49, यस, स्वैप इट, यहाँ पे 49 आएगा, यहाँ पे 54 आएगा, इससे मिनिमम एलिमेंट है हमारे रिमेनिंग एरे में, दैट इज 49। अब चेक करेंगे, डू 49 इज ग्रेटर देन 25, यस, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, स्वैप कर देंगे और यहाँ 49 आएगा, हो गया। तो अब हमारा रिजल्टेंट एरे क्या आया, अब हमारा रिजल्टेंट एरे आया ये, लेट्स चेक इट आउट, 8, 13, 19, यहाँ पे क्या आएगा 25, यहाँ पे 54, यहाँ पे 49, हो गया सॉर्ट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो गया i इक्वल्स टू 4, अब हम i इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करेंगे, i इक्वल्स टू 4 यानी यहाँ तक हमारा एरे सॉर्टेड है। अब हमें 4th इंडेक्स के लिए सेलेक्ट करना है और चेक करते हैं, चेक करें, अब हम देखेंगे, डू 54 इज ग्रेटर देन 49, यस, मिनिमम एलिमेंट हमारा है रिमेनिंग एरे में, स्वैप कर देंगे, स्वैप कर दिया, यहाँ पे 49, यहाँ पे 54, यस। तो अब क्या करेंगे, हमारा एरे मिल गया रिमेनिंग, अब हम i प्लस प्लस करेंगे, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखेंगे। अब ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे 25, 49, 54। अब क्या हम i इक्वल्स टू 5 के लिए जो हमारा n-1 है, क्या हम उसके लिए वापस से एरे यहाँ पे पॉइंट करके एक बार और लूप इसको चलाएंगे, क्या हमारा लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होगा, क्या एक सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम आगे क्या ट्रेवर्स करेंगे, जबकि हमारा एरे तो फिनिश हो गया है, तो हम आगे नहीं ट्रेवर्स करेंगे। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम n-2 तक ही ट्रेवर्स करेंगे इंडेक्स तक, क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट तो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा जब हम n-2 तक ट्रेवर्स करेंगे। मतलब समझ आया, हम क्या बोल रहे हैं
कि जब हम व्हेन वी आर ऑन द जीरोथ इंडेक्स, हमारा i इक्वल्स टू 0 है, तो क्या होगा, हम कहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, i+1 से लेकर n-1 तक, राइट, दैट इज फ्रॉम 1 to n-1. जब i इक्वल्स टू 1 है तो कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, 2 to n-1. जब i इक्वल्स टू 2 है तो 3 to n-1. और ये कहाँ तक चलेगा, i इक्वल्स टू n-2 तक, बिकॉज हमारा लास्ट एलिमेंट, जब हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे होंगे तो लास्ट एलिमेंट गेट इटसेल्फ सॉर्टेड, सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ के हम कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, n-1 तक ही करेंगे. लास्ट एलिमेंट को देखेंगे जब हम इस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे होंगे, जब इस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया होगा तो हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट को देखेंगे. तो अब इतना समझ आ गया हमें, मतलब हम जो समझना चाहते थे उतना हमने समझ लिया है और इतना इनफ है. यही सिलेक्शन सॉर्ट है. हमने क्या बोला है, हम बोल रहे हैं कि हमें ट्रेवर्स करना है इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, n-2 तक. मतलब लास्ट उसी इंडेक्स को पॉइंट करेंगे, उसी इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे, लास्ट हम कहाँ तक करेंगे, इक्वल्स टू n-2 तक करेंगे i++. और हर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद जो हम रिमेनिंग एरे को ट्रेवर्स करते हैं वो कहाँ तक करते हैं, इंट j इक्वल्स टू i+1. i+1 0 पे है तो 1 से n-1 तक ट्रेवर्स करते हैं, राइट. तो 1 से n-1 तक करते हैं तो क्या होगा, j लेस देन इक्वल्स टू n-1, j++, राइट. और इसमें क्या देख रहे हैं हम, इफ हमारा एरे ऑफ i ग्रेटर देन एरे ऑफ j है तो क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं. बस इतना ही तो है. स्वैप मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रही हूँ, बाकी आपको स्वैप करना आता होगा. अगर किसी को नहीं आता तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा. तो अभी हमने स्वैप कर दिया है एंड दैट्स व्हाट वी नीड. चेक कर लेते हैं एक बार. वेट यहाँ पे एरर शो रहा है. ओके, लेट्स चेक इट आउट. क्या देखते हैं हमारा सही रन कर रहा है कोड. क्या हमें यही चाहिए था, यस बिल्कुल हमारा सही रन कर रहा है. सबमिट करके देखें. लेट्स चेक इट आउट. तो हमारे सारे टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द ओनली थिंग वी नीड टू चेक. लाइक हमने इतनी सिलेक्शन सॉर्ट, हमारी जो सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं वो 4 से 5 क्यों है, हमने 4-5 मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, क्यों है, मतलब सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है हम उसी को प्रेफर करते हैं. मैंने बताया आपको व्हाई क्विक सॉर्ट इज बेटर देन मर्ज सॉर्ट एंड व्हाई मर्ज सॉर्ट इज बेटर देन सिलेक्शन सॉर्ट. हम जब इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे, व्हेन वी विल बी डन विद ऑल द सॉर्टिंग टेक्निक्स, तो हमें पता चल जाएगा. अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n². बिग ऑफ n² क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n² एंड वाई, बिग ऑफ n² वाई, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फ्रॉम 0 to n-1, राइट. और जब एक एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं तो हम उसी एरे को वापस ट्रेवर्स करते हैं. तो एक एलिमेंट पे हम कितनी बार ट्रेवर्स कर रहे हैं एरे को, n टाइम. तो क्या हो गया, मतलब इसका मीन्स हर एलिमेंट पे हम एरे को वापस ट्रेवर्स करते हैं. तो n इंटू n हो गया ना, दैट इज बिग ऑफ n². तो बिग ऑफ n² इज नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स नॉट एन ऑप्टिमल अप्रोच. अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारे दूसरे हमारे जो टेक्निक्स हैं उनमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, राइट. और बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता चल रहा है कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना. मैं आगे की सॉर्टिंग टेक्निक्स कराने से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले टॉपिक को ज़रूर कवर करूँगी. और उसके अलावा प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट. And moreover, like I'm open to take feedback and suggestions. You can give the suggestion in the comment section. I will definitely implement it. Thank you.